चुनाव सर पर है और ऐसे में राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, कर्नाटक चुनाव से पहले एक और जहां चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़े ऐलान करके वोटर्स को अपनी तरफ करने का काम किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। इस बार कुछ ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाने वाले हैं जो तस्वीर ही पलटते नजर आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की शिकायत की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक, जिन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो अब सीधे तौर पर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रियांक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा बताया था। वहीं अपने बेटे के बचाव में कांग्रेस प्रमुख ने कहा, प्रियांक ने कभी इस तरीके का बयान दिया नहीं है। और जरा गौर कीजिएगा, कुछ वक्त पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस तरीके से पीएम मोदी को विषैला सांप कहा था, उस पर भी जमकर राजनीति हुई थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ, जिसमें सोनिया गांधी को विषकन्या कहा गया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच जो बयानबाजी हो रही है, तो क्या ऐसे में जो बयान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो प्रियांक ने दिया, अब क्या चुनाव आयोग जो है वो कोई बड़ा फैसला उठा सकता है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रियांक जो है उन्हें चुनावी मैदान में उतरने देना ही नहीं चाहिए, और जो इस तरीके की कांग्रेस पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। तो जो कदम चुनाव आयोग की तरफ से उठाया जाएगा, क्या वो कदम ये नहीं होगा कि वो प्रत्याशी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं? अब जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही कमजोर होती नजर आएगी। अब आने वाले वक्त की जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि कर्नाटक चुनाव से पहले जहां बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना कितना ज्यादा जरूरी दिखता नजर आ रहा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। हालांकि चुनावी नतीजे ही तय कर देंगे कि आखिरकार किस राजनीतिक पार्टी के कितने दावों में सच्चाई थी और जनता किसके साथ खड़ी रही। लेकिन चुनाव आयोग का एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।